इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल ग्रामर कॉन्सेप्ट की सीरीज में एडवर्ब का। एडवर्ब ओनली का यूज किसी भी सेंटेंस में हम किस तरह से करेंगे या वो कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनसे पहले हम ओनली एडवर्ब का यूज करते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ओनली इज प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ड इट इज रिलेटेड, मतलब ओनली जो वर्ड है उसका यूज हम तब करते हैं, उस वर्ड से पहले करते हैं जिसे वो रिलेट करता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आई हैव ओनली 10 रुपीज। तो ओनली यहाँ पर रिलेट कर रहा है 10 रुपीज को, 10 रुपीज से पहले आया है। आई हैव ओनली 10 रुपीज, मतलब मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज है। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है नॉट मोर देन 10 का सेंस आ रहा है। नॉट मोर देन 10 रुपीज मतलब 10 रुपीज से ज्यादा नहीं है, ओनली क्या है 10 रुपीज है। तो यहाँ पर ओनली क्योंकि 10 रुपीज से पहले आया है, रिलेट कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही ओनली स्माइल्ड। तो यहाँ पर ओनली स्माइल्ड से पहले आ रहा है, स्माइल्ड को रिलेट कर रहा है। सेंटेंस का मतलब हुआ कि ही डिडंट डू और से एनीथिंग, मतलब कि उसने कुछ ना तो बोला है ना कहा है, उसने कुछ भी ना तो बोला है, कुछ किया भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है। ही ओनली स्माइल, उसने क्या किया है, सिर्फ स्माइल करा है। तो यहाँ पर ओनली क्योंकि स्माइल को रिलेट कर रहा है इसलिए उसके पहले आया है, एज एन एडवर्ब की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही स्माइल्ड एट मी ओनली। तो यहाँ पर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, एट एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है, मी प्रोनाउन है सेंटेंस का, और ओनली यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। तो यहाँ पर भी है जो ओनली आया है वो सबसे लास्ट में आया है, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। वर्ब को डिफाइन करने वाले वर्ब एडवर्ब्स होते हैं। ही स्माइल्ड एट मी ओनली। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है नॉट एट एनीवन एल्स, मतलब उसने किसी और की तरफ देखकर स्माइल नहीं किया था, उसने सिर्फ मुझे देखकर या मेरी तरफ देखकर ही स्माइल किया था। लास्ट एग्जांपल है शी इज ओनली अ बिट शाय। तो यहाँ पर भी ओनली एज एन एडवर्ब की तरह आया है, रिलेट करा है जिस वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड को, वो है अ बिट शाय, क्योंकि बिट शाय के बारे में ही बता रहा है। तो शी इज ओनली अ बिट शाय का मतलब है कि वो सिर्फ थोड़ी सी शाय है, अदरवाइज सेंस आ रहा है अदरवाइज शी इज स्मार्ट। तो सेंटेंस को पढ़कर भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कब ओनली किस वर्ड से पहले आके रिलेट कर रहा है या क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पर है आई हैव ओनली 10 रुपीज, तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि उसके पास सिर्फ 10 रुपीज है, नॉट मोर देन 10 रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ओनली स्माइल्ड, मतलब उसने सिर्फ स्माइल करा। ही डिडंट डू और से एनीथिंग, मतलब उसने स्माइल करने के अलावा कुछ नहीं करा, ही ओनली स्माइल्ड। थर्ड एग्जाम्पल है ही स्माइल्ड एट मी ओनली। तो यहाँ पर भी उसने किसी और की तरफ देख के ना स्माइल करके ओनली मेरी तरफ देख के स्माइल किया था। ही इज ओनली अ बिट शाय, वो सिर्फ क्या है, वो बिट शाय है। उसमें कुछ और भी क्वालिटीज हो सकती है, बट वो क्या है, बिट शाय है, अदरवाइज शी इज स्मार्ट। तो यहाँ पर ओनली का यूज हुआ है एज एन एडवर्ब की तरह सेंटेंस में। सेंटेंस को पढ़ के आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कब ओनली किस वर्ड से पहले आके रिलेट कर रहा है उस वर्ड को, उसके बारे में बता रहा है। क्योंकि अगर हम जो ओनली है एज एन एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में आया है, उसके प्लेसमेंट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या उसका प्लेस अगर हम सही जगह पे उसको प्लेस नहीं करते हैं तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ओनली हमेशा ही उस वर्ड से पहले आएगा जिस वर्ड को वो और डिफाइन करके बताएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एडवर्ब को डिस्कस करा है, यूज ऑफ ओनली। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।